के तीसरे दिन सुबह की पहली किरणें अभी निकली ही थीं जब शौर्य की आंख खुली। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी जो आने वाले दिन का संकेत दे रही थी। वो जानता था कि आज महाभारत के युद्ध का तीसरा दिन है। शंखों की गूंज और नगाड़ों की थाप ने पूरे मैदान को हिला दिया। शौर्य अपने साथियों के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सामने कौरवों की विशाल सेना एक लहर की तरह दिख रही थी। युद्ध आरंभ। एक पुकार गूंजी और तीर हवा में उड़ने लगे। तलवारें टकराने लगी और धूल का एक गुबार आसमान में छा गया। शौर्य ने अपनी ढाल उठाई और खुद को लड़ाई में झोंक दिया। तभी उसकी नज़र दूर अर्जुन पर पड़ी जो अपने रथ पर सवार होकर दुश्मनों को परास्त कर रहे थे। उनकी वीरता देख शौर्य के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक पल के लिए लड़ाई थोड़ी धीमी हुई। शौर्य ने एक बड़े पत्थर के पीछे शरण ली। उसने देखा धूल और खून से सनी जमीन पर एक छोटा सा फूल खिला हुआ था, लेकिन शांति क्षणिक थी। एक विशालकाय योद्धा उसकी ओर बढ़ा। शौर्य ने अपनी ढाल को कसकर पकड़ा और अपनी सारी शक्ति बटोरकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। कई मिनटों के संघर्ष के बाद शौर्य ने अपनी बुद्धि और फुर्ती से उस योद्धा को हरा दिया। उसने विजय तो पाई, पर उसके मन में एक उदासी भी थी। सूरज अब ढलने लगा था। लड़ाई की तीव्रता कम हो गई थी और चारों ओर सिर्फ थकान और उदासी का माहौल था। हवा में अब भी युद्ध की गंध थी। अपने शिविर में वापस आकर शौर्य ने अपनी तलवार को एक तरफ रखा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके शरीर पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसने आज बहुत कुछ देखा था। उसने एक छोटी सी आग जलाई और उसकी लौ को देखता रहा। उसने आज की लड़ाई के बारे में सोचा, अपने साहस के बारे में और उन दोस्तों के बारे में जिन्हें उसने खो दिया था। कल फिर एक नया दिन होगा और एक नई लड़ाई।